Good morning, students. Students, today I'm going to tell you about a journey, Umana's journey. Umana is a girl and she is very excited because she is going to Kerala, to her grandmother's house. She is going to Kerala from her house in Gujarat. Let's see where are Kerala and Gujarat on India political map. So, here is Kerala and here Gujarat. Umana is going from here to here. Umana यहाँ गुजरात से केरला जा रही है. So, this is a long journey. And when we go for this much long journey, then what do we use to go from one place to the other place? जब हम इतनी लंबी जर्नी पे जाते हैं तो हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या यूज़ करते हैं? We use modes of transportation like train, bus, ship, aeroplane, car, motorbike, etc. These all are modes of transportation. We use these modes of transportation to go from one place to the other place. But as you can see, these modes of transportation are different from each other. Like train, bus, car, they run on land. But ship, it floats on water. And aeroplane, it flies in the air. तो ये मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है? एक दूसरे से डिफरेंट है. जैसे ट्रेन, बस, कार ये सब कहाँ चलते हैं? लैंड के ऊपर. लेकिन शिप वाटर के ऊपर फ्लोट करती है. एरोप्लेन ये हवा में उड़ता है. So there are different types of modes of transportation. There are three types of modes of transportation. First one is land transport, means which runs on the land. Land transport जो कि लैंड के ऊपर चलता है. जैसे कार, ट्रेन, बस ये कहाँ चलते हैं? लैंड के ऊपर, जमीन के ऊपर. जैसे ट्रेन है वो ट्रैक्स पे चलती है. कार, बस वो कहाँ पे चलती है? रोड के ऊपर चलती है. तो ये क्या है? लैंड ट्रांसपोर्ट. द सेकेंड वन इज वाटर ट्रांसपोर्ट. वाटर ट्रांसपोर्ट विच फ्लोट्स ऑन वाटर. जो पानी के ऊपर तैरता है, पानी के ऊपर चलता है, वो क्या है? वाटर ट्रांसपोर्ट. जैसे शिप, बोट ये कहाँ पे चलते हैं? ये पानी के ऊपर चलते हैं. तो ये क्या है? वाटर ट्रांसपोर्ट. द थर्ड वन इज एयर ट्रांसपोर्ट which flies in the air like एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर ये कहाँ पे चलते हैं? ये हवा में उड़ते हैं. एंड द एयर ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. एयर ट्रांसपोर्टेशन फास्टेस्ट मोड है ट्रांसपोर्टेशन का. जैसे आपको पता ही है, अगर आपको यहाँ गुवाहाटी से दिल्ली जाना होगा तो अगर ट्रेन में जाओगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा. अगर फ्लाइट में जाओगे, एरोप्लेन में जाओगे तो कम टाइम लगेगा. सो लाइक दिस ओमाना इज ऑल्सो यूजिंग सम मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टू गो फ्रॉम गुजरात टू केरला. एंड ओमाना इज गोइंग ऑन अ ट्रेन फ्रॉम गुजरात टू केरला. ओमाना किस में जा रही है? ओमाना ट्रेन में जा रही है गुजरात से केरला. इट्स 16 May and Umana and her family they have reached Ahmedabad railway station and the time is 11:35 AM. जब हमें ट्रेन में कहीं जाना होता है तो ट्रेन के लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है? रेलवे स्टेशन. जैसे बस के लिए हम बस स्टॉप जाते हैं, फ्लाइट के लिए एयरपोर्ट जाते हैं, वैसे ही ट्रेन के लिए रेलवे स्टेशन जाते हैं. एंड देयर ट्रेन हैज़ रीच्ड द platform and the train has started early in the morning from Gandhidham. Gandhidham is also in Gujarat. जो उनकी ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म पर आ गई है. और वो ट्रेन कहाँ से आई? गांधीधाम से. गांधीधाम भी गुजरात में ही एक जगह है जो कि अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से पहले दूसरा स्टेशन है. वहाँ से वो सुबह चली थी और 11:35 पर वो अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पहुंच गई है. बट द कोच इज फुल and some people are trying to get out and some are
trying to get inside. Some are trying to put their luggage inside. Because of this, there is so much confusion and there is so much crowd at the door. तो जैसे ही ट्रेन आई तो उसके कोच के पास बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए. एक तो उसके कोच के अंदर पहले ही भीड़ थी. कोच मतलब जो उसका डिब्बा होता है जिसके अंदर लोग बैठते हैं, उसमें एक तो पहले ही भीड़ थी और ज़्यादा भीड़ बढ़ गई क्योंकि उस रेलवे स्टेशन से भी लोग उस कोच में चढ़ने लगे. लेकिन कुछ लोग अंदर से उतर भी रहे थे और कुछ चढ़ भी रहे थे, कुछ अपना सामान अंदर रख रहे थे. तो वो सभी काम एक साथ ही कर रहे थे. उसकी वजह से क्या था, उसकी वजह से जो ट्रेन का जो डोर था उसमें बहुत सारी भीड़ हो गई, क्राउड हो गया. तो जब हम भी कहीं जाते हैं, बस में जाते हैं या ट्रेन में जाते हैं, तो हमें पहले जो उतर रहे होते हैं उनको उतरने देना चाहिए और अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए. वी शुड वेट फॉर आ टर्न टू गेट इनसाइड. तो हमें चढ़ती बार हमेशा अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए जिससे भीड़ ना हो, ऐसे कन्फ्यूज़न ना हो. अगर सभी एक एक करके उतरेंगे, एक एक करके चढ़ेंगे तो काम बहुत ही आसान रहेगा और ऐसे भीड़ भी नहीं होगी. लेकिन जहाँ से ओमाना जा रही थी वहाँ पे लोग ऐसा नहीं समझ रहे थे. बट समहाउ ओमाना एंड हर फैमिली मैनेज टू गेट इनसाइड एंड मैनेज टू फाइंड देयर सीट्स. ओमाना और उसकी फैमिली को भी ट्रेन के अंदर जाने में बहुत प्रॉब्लम हुई, लेकिन कैसे ना कैसे करके वो अंदर चले गए और उन्होंने अपनी सीट भी ढूंढ ली. ट्रेन में क्या होता है, सीट बुक होती है. जब हम ट्रेन बुक करते हैं तो उसमें सीट भी हमारी बुक होती है, उसमें सीट नंबर होता है, तो हमें अपनी सीट के ऊपर ही बैठना होता है. तो वैसे ही ओमाना और उसकी फैमिली भी जब अंदर गए, उन्होंने अपनी सीट ढूंढी और उसके ऊपर बैठे और अपना सामान भी वहीं सीट के नीचे या आसपास रख दिया. एंड नाउ टिकट collector has come. He is checking tickets to see that everyone is in their proper seat and they have their tickets with them. अभी क्या है, टिकट कलेक्टर आ गया. टिकट कलेक्टर क्या कर रहा है, वो देख रहा है कि सभी उनकी सीट्स के ऊपर हैं और सभी के पास टिकट्स हैं या नहीं हैं. टिकट कलेक्टर कौन होता है, वो टिकट चेक करता है कि सभी के पास टिकट्स हैं और अगर टिकट है तो क्या वो अपनी सीट पे बैठा है या कहीं यहाँ वहाँ ही घूम रहा है या कहीं किसी दूसरे की सीट पे बैठ गया है. तो टिकट कलेक्टर टिकट्स चेक कर रहा है. और टिकट कलेक्टर को हम कैसे पहचान सकते हैं, उसके पास उसका आइडेंटिटी कार्ड होता है या वो एक ब्लैक कोट भी पहनता है, वो उसकी यूनिफॉर्म होती है, तो उससे हम टिकट कलेक्टर को पहचान सकते हैं. ओमाना एंड हर फैमिली are not the only one in that coach. There are also other people, 2 college students and a family with 2 children. The train has left the station and Omana is sitting near window and writing about her journey. Do you write when you go to somewhere? क्या आप भी लिखते हो जब कहीं घूमने जाते हो या किसी जर्नी पे जाते हो? If you don't write then यू शुड राइट. अगर नहीं लिखते हो तो तुम्हें लिखना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपनी जर्नी के बारे में लिखेंगे तो वो मेमोरीज जो उस जर्नी की होगी वो हमेशा हमारे साथ रहेंगी और ओमाना के जैसे हम भी अपनी स्टोरी दूसरों को बता सकेंगे. अगर हम लिखेंगे नहीं तो कभी कभी हो सकता है कि हम बहुत सारी चीज़ें भूल भी जाएं और लिखने से हमारी राइटिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होंगी. तो इसलिए अगर आप भी कहीं जाओ तो आपको भी उसके बारे में लिखना चाहिए ताकि वो एक्सपीरियंसेस हमेशा आपके साथ रहें. नाउ फॉर ओमाना इट्स टाइम फॉर लंच. ओमाना's अम्मा इज ओपनिंग टिफिन बॉक्स. अम्मा मीन्स मदर एंड अप्पा मीन्स फादर. दे आर ईटिंग ढोकला विथ चटनी, लेमन राइस एंड सम मिठाई और स्वीट्स. सो लेट देम हैव देयर लंच. I'll tell you more about this journey during our next class. आज ओमाना की जर्नी के बारे में इतना ही. अभी इसके बाद नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा ओमाना की जर्नी के बारे में. So that's all for today. Thank you.